एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए करते हैं आज की पहली बड़ी खबर सदर इलाके से, जहां अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो में जनरत ने मारी टक्कर, मची चीख पुकार। बता दें प्रयागराज से अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो ने सामने से आ रही जनरत सेवा की रोडवेज बस में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद जनरत बस बिजली के पोल से टकराते हुए एक गड्ढे में चली गई। प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर राजगढ़ में हुए हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। मौके पर जुटे आसपास के ग्रामीणों ने बस और बोलेरो में सवार यात्रियों को बाहर निकाला। दर्जन भर घायल यात्रियों को एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजकर इलाज कराया गया। सोमवार को अपराह्न करीब 1 बजे अयोध्या डिपो की जनरत सेवा की बस 26 सवारियां लेकर प्रयागराज जा रही थी। प्रतापगढ़ शहर से आगे राजगढ़ गांव के पास हाईवे रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ऐसे में सड़क के बाईं ओर से रास्ता बंद कर वन वे कर दिया गया है। जनरल सेवा की बस दाहिनी ओर से पटरी पर जा रही थी। इसी बीच सामने से श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो आ गई। चालक नियंत्रण खो बैठा और बस सीधे बोलेरो में टक्कर मारते हुए गड्ढे में चली गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। यह देख जुटे ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकाला। संयोग रहा कि किसी यात्री को गंभीर चोटें नहीं लगी थी। दर्जन भर चोटे लोगों को एम्बुलेंस बुलाकर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां एसडीएम के आश्वासन पर 2.5 घंटे बाद उठा 100, खाली किया गया जाम। बता दें सड़क हादसे में विवाहिता की मौत के बाद उसका घर 100 पहुंचते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतका का 100 सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों को समझाने पहुंचे पुलिस की ग्रामीणों से नोकझोंक भी हुई। एसडीएम की मदद से आश्वासन पर 2.5 घंटे बाद 100 उठा तो सड़क से जाम हटा। बताया जा रहा है कि बाघराज थाना क्षेत्र के लोसनापुर गांव निवासी अनिल कुमार की पत्नी मंजू देवी अपने मायके कुंडा के एलपी का पूर्वा ताजपुर सरिया वहाँ गई थी। रविवार को मंजू का पिता दिलीप कुमार बेटी को बाइक से लोसनापुर पहुंचाने जा रहा था। छेवगर नहर के पास तेज रफ्तार वाहन से कुचलकर मंजू की मौत हो गई, जबकि उसके पिता दिलीप को गंभीर चोटें आई हैं। सोमवार को 2 बजे पोस्टमार्टम के बाद 100 घर पहुंचा तो आक्रोशित ग्रामीणों ने गाँव के सामने लाल गोपालगंज जेठवारा मार्ग पर विवाहिता का 100 रखकर जाम लगा दिया। पुलिस पहुंची और 100 हटाने का प्रयास किया तो नोकझोंक हो गई। ग्रामीण एसडीएम को बुलाने की मांग करने लगे। शाम करीब 5 बजे एसडीएम भरतराम यादव पहुंचे तो विवाहिता के पति ज्ञापन दिया। ज्ञापन में 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद, 2 बीघे जमीन का पट्टा, आरोपित खिलाफ कार्रवाई, पारिवारिक लाभ समेत तमाम मांगे थी। एसडीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया तो ग्रामीण 5 बजे सड़क से 100 उठाकर अंतिम संस्कार को ले गए। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां किशोरी को अगवा किए जाने के मामले में पुलिस ने दर्ज किया अपहरण का केस, शुरू किया मामले की जांच। बता दें कि लालगंज इलाके के गांव की 17 वर्षीय किशोरी को एक युवक और उसके परिजनों ने 22 मई को अगवा कर लिया। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गांव की एक महिला और राजपुर दूसरा थाना क्षेत्र के आमापुर निवासी राहुल के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया है। अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मामले में अपहरण का केस दर्ज किया गया और आगे की छानबीन की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया नमन। बता दें कि भारत रत्न और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय इंदिरा भवन में मनाई गई। जिलाध्यक्ष डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने कहा कि नेहरू जी ने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री के रूप में देश को आगे ले जाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई और उसे लागू किया। नेहरू जी ने देश में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाया और इसी का नतीजा है कि आज देश का चतुर्दिक विकास हो रहा है। डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने कहा कि नेहरू जी विचार पर सरदार पटेल ने तमाम राजे रजवाड़ों को राजी कर देश में मिलकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण संभव हो सके, इसके लिए उन्होंने कार्य किया।